दोस्तों, क्या हुआ जब रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अचानक ही चरण पादुका लेकर प्रकट हो गए श्री राम जी के प्रिय भ्राता भरत, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो रही है। हद तो तब हो गई जब भगवान श्री राम जी की मूर्ति अपने आप बोलने लगी। इस वाक्य को देखकर सारी दुनिया अचंभित हो उठी। दरअसल प्रभु श्री राम जी की मूर्ति अपने आप ही बोलने लगी और ऐसा लगता था कि उसमें प्राण आ गए हो। प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसके प्रिय भ्राता भारत श्री राम जी की चरण पादुका लेकर स्वयं प्रकट हो गए हैं। पौराणिक नगरी अयोध्या में इस समय राम नाम की गूंज है। रामलला अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। वह अपने महल में लौट आए हैं। राम के लौटने का दृश्य पूरी दुनिया देख रही है। मगर एक दृश्य ऐसा भी था, त्रेतायुग में भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे। उस समय पूरी अयोध्या उदास थी। लेकिन आज श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके भाई भरत चरण पादुका लेकर अचानक ही प्रकट हो गए हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले कार्तिक नाम के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें चरण पादुका को अपने सिर पर रखकर एक आदमी दिखाई दिया। जब उसने उसके नजदीक जाने की कोशिश की तो वह गायब हो गया। उसका दावा है कि वह भगवान श्री राम जी के प्रिय भ्राता भरत ही है, जो भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चरण पादुका लेकर उन्हें मिलने आए हैं। इससे पहले माता सीता और भगवान श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण भी अयोध्या राम मंदिर में देखे जा चुके हैं। रावण का भाई विभीषण भी अयोध्या में देखा गया है, जो श्री राम मंदिर में प्रकट हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है नंदीग्राम। यहीं पर है भरत कुंड, जहां प्रभु भगवान राम के छोटे भाई भरत ने 14 साल तक भगवान की चरण पादुका रखकर अयोध्या का राज चलाया था। उनकी प्रतीक्षा में उन्होंने भी सिंहासन का त्याग कर दिया था। इसके बाद इसी स्थान पर उन्होंने खड़ाऊ रखे। जब भगवान राम वन में घास फूस पर सो रहे थे, तब भरत ने अपने विश्राम के लिए एक गड्ढा बनाया और उसी में विश्राम करते थे। नंदीग्राम में ही स्थित है वह स्थान जहां भगवान हनुमान को भरत ने तीर मारकर गिराया था। पौराणिक नगरी अयोध्या में इस समय राम नाम की गूंज है। रामलला अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। वह अपने महल में लौट आए हैं। राम के लौटने का दृश्य पूरी दुनिया देख रही है। मगर एक दृश्य ऐसा भी था, त्रेतायुग में भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे। उस समय पूरी अयोध्या उदास थी। भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपना राज्य छोड़कर जा रहे थे। उस समय भरत ऐसे थे जिन्हें सबसे ज्यादा दुख था। एक और उनकी मां की वजह से राम को वनवास मिला था और दूसरा उन्हें उसी राज्य की जिम्मेवारी मिल रही थी। ऐसे में उन्होंने भी इसे अस्वीकार कर दिया और तमसा के तट पर 14 साल तक तपस्या की थी। प्रभु राम के लौटने का इंतजार किया था। भरत ने 14 साल चरण पादुका रख किया इंतजार है। भरत कुंड स्थित राम जानकी मंदिर के राम नारायण दास बताते हैं, यहाँ पर हनुमान जी, राम जानकी, गुरु वशिष्ठ, भरत जी और भगवान शिव का मंदिर स्थापित है। प्रभु राम जब चित्रकूट से लौट कर आए थे, तब यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। वहीं जब भरत प्रभु राम को वापस अयोध्या ले जाने में असफल रहे, तो यहीं पर बैठकर 14 वर्ष तक भगवान राम के वापस लौटने का इंतजार किया था। उन्होंने कहा था कि अगर समय पूरा होने तक प्रभु राम नहीं आते हैं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। 13 वर्ष 11 महीना 29 दिन पूरा होते ही प्रभु श्री राम वापस आ गए थे। इन इंतजार के दिनों में भगवान राम के भाई भरत ने राम की चरण पादुका सिंहासन पर रखकर अयोध्या का राज चलाया था। भरत का बाण लगने से यहीं पर गिरे थे हनुमान। वे बताते हैं, भरत कुंड परिसर में एक वट वृक्ष है। इस वृक्ष की लताएं कभी जमीन को नहीं छूती हैं। ऐसा इसलिए है कि जब भरत तपस्या कर रहे थे, उसी समय हनुमान पर्वत को ले जा रहे थे। तब भरत ने हनुमान को बाण मारा था। वह राम राम करते हुए नीचे गिरने लगे थे। भरत ने सोचा, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। मेरी माँ ने भगवान को वन भेज दिया और मैं कितना अभागा हूँ कि उनके सेवक को बाण मारकर गिरा दिया। सेवा नहीं कर सका, अपराध क्यों कर दिया। उन्होंने सोचा कि पाप तो हो गया है, तो अब हनुमान को गोद में उठा लिया जाए। उसी समय वट वृक्ष की लताओं ने हनुमान को उठा लिया था। तब से इसकी लताएं जमीन पर नहीं आती हैं। भरत की तपोस्थली और विश्रामस्थली है। राम नारायण दास बताते हैं, यहाँ स्थित वट वृक्ष यह ज्ञान देता है कि जो गिर रहा है उसे उठा लिया जाए, उसकी मदद कर दी जाए। यहाँ पर तपोस्थली है और एक विश्रामस्थल भी है। विश्रामस्थल के बारे में पौराणिक कथा है कि भगवान राम जब चित्रकूट चले गए, तब भरत ने देखा कि भगवान घासपूस पर सोए हुए हैं। भरत जी ने कहा कि जब भैया हमारे इस तरह से रह रहे हैं तो मेरा स्थान तो उनके चरणों में है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने गड्ढा खोदकर वे शयन करते थे।
वहां पर एक गुफा बन गई थी। वह भरत जी का विश्राम स्थल है। कुंड का नाम भरत कुंड इसलिए पड़ा कि भरत जी वहां पर चिता लगाकर बैठे थे। प्रभु राम के वापस आने पर इसे कुंड में परिवर्तित कर दिया गया। 27 तीर्थों के जल से हुआ राम का राज्याभिषेक। वे बताते हैं कि भरत कुंड और रामजानकी मंदिर में चैत्र रामन में सावन आदि विशेष पूजन कार्यक्रमों के लिए लोग आते रहते हैं। यहाँ पर एक कुआं है जो 27 तीर्थों का जल है। यह जल भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए आया था। सभी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के जल को ले जाते हैं। इस जल को लोग भगवान शिव को चढ़ाते हैं। यहाँ पर आकर दर्शन करने और जल ग्रहण करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह नंदी ग्राम भी है। पौराणिक कथा है कि जब भगवान शिव से देवों ने भगवान राम को देखने के लिए कहा तो वे यहीं पर आकर रुके थे। यहाँ पर उन्होंने करीब 6 महीनों के लिए नंदी जी को रुकने के लिए कहा था, जिसके बाद इसका नाम नंदी ग्राम हो गया। भरत का चरित्र समुद्र की भांति अगाध है, बुद्धि की सीमा से परे है। लोक आदर्श का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण अन्यत्र मिलना कठिन है। भ्रातृ प्रेम की तो ये सजीव मूर्ति थे। ननिहाल से अयोध्या लौटने पर जब इन्हें माता से अपने पिता के स्वर्गवास का समाचार मिलता है, तब ये शोक से व्याकुल होकर कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि पिताजी श्री राम का अभिषेक करके यज्ञ की दीक्षा लेंगे, किंतु मैं कितना बड़ा अभागा हूँ कि वे मुझ बड़े भैया श्री राम को सौंपे बिना स्वर्ग सिधार गए, जब श्री राम ही मेरे पिता और बड़े भाई हैं, जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ। उन्हें मेरे आने की शीघ्र सूचना दें, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूँगा। अब वे ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। जब कैकेयी ने श्री भरत को श्री राम वनवास की बात बताई, तब वे महान दुख से संतप्त हो गए। उन्होंने कैकेयी से कहा, मैं समझता हूँ लोभ के वशीभूत होने के कारण तू अब तक यह न जान सकी कि मेरा श्री रामचंद्र के साथ भाव कैसा है। इसी कारण तूने राज्य के लिए इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। मुझे जन्म देने से अच्छा तो यह था कि तू बाज ही होती। कम से कम मुझ जैसे कुलकंगलक का तो जन्म नहीं होता। यह वर मांगने से पहले तेरी जीभ कटकर गिरी क्यों नहीं। इस प्रकार कैकेयी को नाना प्रकार से बुराभला कहकर श्री भरत जी कौशल्या जी के पास गए और उन्हें सांत्वना दी। भरत ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। सबके बार बार आग्रह के बाद भी इन्होंने राज्य लेना अस्वीकार कर दिया और दलबल के साथ श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट चल दिए। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर इन्होंने निषादराज को देखकर रथ का परित्याग कर दिया और श्री राम सखा गो से बड़े प्रेम से मिले। प्रयाग में अपने आश्रम पर पहुंचने पर श्री भारद्वाज इनका स्वागत करते हुए कहते हैं, भरत, सभी साधनों का परम फल श्री सीताराम का दर्शन है और उसका भी विशेष फल तुम्हारा दर्शन है। आज तुम्हें अपने बीच उपस्थित पाकर हमारे साथ तीर्थराज प्रयाग भी धन्य हो गए। श्री राम से उनकी खड़ाऊ लेते हुए भरत, राम भक्ति और आदर्श भ्रातृ प्रेम। श्री भरत को दलबल के साथ चित्रकूट में आता देखकर श्री लक्ष्मण को इनकी नीयत पर शंका होती है। उस समय श्री राम ने उनका समाधान करते हुए कहा, लक्ष्मण, भरत पर संदेह करना व्यर्थ है। भरत के समान शीलवान भाई इस संसार में मिलना दुर्लभ है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी पद प्राप्त करके श्री भरत को मद नहीं हो सकता। चित्रकूट में भगवान श्री राम से मिलकर पहले श्री भरत उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं, किंतु जब देखते हैं कि उनकी रुचि कुछ और है तो भगवान की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आते हैं। नंदीग्राम में तपस्वी जीवन बिताते हुए ये श्री राम के आगमन की 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। भगवान को भी इनकी दशा का अनुमान है। वे वनवास की अवधि समाप्त होते ही एक क्षण भी विलंब किए बिना अयोध्या पहुंचकर इनके विरह को शांत करते हैं। श्री राम भक्ति और आदर्श भ्रातृप्रेम के अनुपम उदाहरण श्री भरत धन्य है। कथा पौंचर्य से राम और सीता का विवाह देखकर भरत उदास रहने लगा। उसका विवाह जनक के भाई कनक की कन्या सुभद्रा से हुआ। राम के दक्षिणापगमन के उपरांत भरत का राज्यकार्य अथवा गृहस्थ में मन नहीं लगता था। कैकेयी की प्रेरणा से वह राम, सीता और लक्ष्मण को वापस लौटाने के लिए गया, किंतु वे लोग वापस नहीं आए। जैन मुनियों के उपदेशानुसार उसने निश्चय किया कि राम के वापस लौटने तक वह राज्य को संभालेगा, तदुपरांत प्रव्रजा ले लेगा। राम, लक्ष्मण और सीता आदि के पुनरागमन के उपरांत भरत तथा कैकेयी ने दीक्षा ली। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप श्री राम जी के पक्के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।